नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप इंडिया वॉइस देख रहे हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या और बलरामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और अयोध्या में सीएम योगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में सामूहिक विवाह कार्यक्रम होने जा रहा है और इसी में आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। वो इसमें पहुंचेंगे, हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में, जहां पर जो श्रमिक बेटियां हैं उनका सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कन्यादान किया जाएगा। यानी जो जिस सामूहिक विवाह में वो पहुंचेंगे वहां पर कन्यादान वो करेंगे बेटियों का, श्रमिक बेटियों का। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ महंत महेंद्र नाथ योगी को श्रद्धांजलि भी देंगे। आज अयोध्या और बलरामपुर दो जगह का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का होने वाला है। अयोध्या पहुंचेंगे, बलरामपुर पहुंचेंगे और इसी में जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है अयोध्या में, उसमें वो शामिल होंगे। इसी के साथ साथ जो वहां पर श्रमिक बेटियां हैं उनका कन्यादान करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। इस विवाह में जो वहां पर विवाह होगा उसमें उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसी के साथ साथ कन्यादान और आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। ये भी बता दें आपको कि महेंद्र नाथ योगी को श्रद्धांजलि भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जाएगी। बलरामपुर वो पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ अयोध्या जाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इसी में अयोध्या में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे और इसी के साथ साथ 3504 श्रमिक बेटियों का जो कन्यादान है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। यानी आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसी में आपको बताते चलें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अभियान में शामिल होंगी। आज कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अभियान में शामिल होंगी। लखनऊ के पार्टी कार्यालय से यह अभियान शुरू होगा। लखनऊ के पार्टी कार्यालय से इसकी शुरुआत होगी अभियान की और कांग्रेस का 15 दिनों में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा 5 सदस्यीय टीम का गठन और इसी में आज अभियान की जो शुरुआत होने वाली है उसमें प्रियंका गांधी अभियान में शामिल होंगी। बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी के मुताबिक लखनऊ के पार्टी कार्यालय से ये अभियान शुरू किया जाएगा और इसमें सदस्यता अभियान है। कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है जिसमें कांग्रेस का 15 दिनों के अंदर 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये बता दें कि खुद महासचिव प्रियंका गांधी इस अभियान में शामिल होंगी। वहीं दूसरी तरफ आज संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे। आज संविधान दिवस मनाया जाना है जिसमें संसद के केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ इसके अलावा आपको ये बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही होगा और इसी में आपको बता दें संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है। बड़ी खबर जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें मौजूदगी रहेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम होगा। खबर ये भी है कि कांग्रेस संविधान दिवस में शामिल नहीं होगी और भी कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इस संविधान दिवस में शामिल नहीं होंगी। आज जो संविधान दिवस मनाया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी रहेगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन जिस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाई है कांग्रेस और कुछ और विपक्षी पार्टियां हैं जो इस संविधान दिवस में मौजूद नहीं रहेंगे।
संसद के केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जेवर अंकित हो गया। साथ ही साथ पीएम ने कहा कि एयरपोर्ट से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। जेवर में पीएम मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया। कल तस्वीरें आपने देखी जिसमें जेवर एयरपोर्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह उड्डयन मंत्री का भी कहना था कि जो रोजगार है वो मिलेगा, यूपी निवेश के लिए जो बड़ा केंद्र है वो बनेगा। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने भी कहा कि एयरपोर्ट से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लाभान्वित होंगे और जेवर एयरपोर्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कल शिलान्यास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। वहां पर संबोधन भी पीएम मोदी का हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर संबोधन भी किया और भारी तादाद में, बड़ी संख्या में वहां पर लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आप सभी ने देखी हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसके शिलान्यास के बाद में रोजगार लाखों लोगों को मिलेगा। यूपी निवेश के लिए बड़ा केंद्र बन जाएगा और जो उससे सटे हुए जो जिले हैं उनको भी सीधे तरह से फायदा पहुंचेगा। साथियों, आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने कर दिया है। यूपी की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इंडिया वॉइस से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कितनी बड़ी सौगात के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा है। इससे यहाँ इतना बड़ा रोजगार होगा, इतना बड़ा रोजगार पैदा होगा कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव होगा। लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश आज के दिन भारतवर्ष में मुकुट की तरह है। उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन विकास के पायदान पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, पश्चिम से आप भी आते हैं और कहा जा रहा है किसानों की नाराजगी को भी प्रधानमंत्री ने ठीक कर दिया और जेवर की इतनी बड़ी सौगात, लगता है कि अब मौके पे चौका नहीं बल्कि छक्का जड़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए, छक्का में भी वो मिसाल जिसमें कहा करते हैं ना कि 210 मीटर लंबा, ऐसा छक्का लगेगा। पहले 325 थे, अब के 325 के पार होगा। जेवर के शिलान्यास से कितना बड़ा फायदा? जेवर के शिलान्यास से पूरे देश को फायदा है, उत्तर प्रदेश को फायदा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश को तो बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार हम 135 में 110 सीट जीते थे पश्चिम में, अब के 135 में हम निश्चित रूप से 120 से ज्यादा सीट जीते। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी और इसी दौरान आपको बताते चले कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल मौजूद थे,
जब हमारे संवाददाता ने मोहित बेनीवाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जेवर ने जुटी भीड़ से पता चलता है कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्षेत्र के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। माहौल तो देख रहे हैं, एकदम गर्मजोशी का नजर आ रहा है। आप खुद पश्चिम से आते हैं, अब क्या लगता है जेवर के शिलान्यास के बाद सबसे ज्यादा फायदा क्या? यह पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण वातावरण है और बहुत बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों से आए हैं और जो उत्साह का वातावरण है यह दर्शाता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। किसानों हमसे बात करने के लिए मोहित बेनीवाल को आप सुन रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम का रण हमारे लिए आसान होगा और इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इसी शिलान्यास कार्यक्रम में यूपी के परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री अशोक कटारिया पहुंचे थे। हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा ने जब अशोक कटारिया से बातचीत की तो कटारिया ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। स्वतंत्र प्रभार मंत्री अशोक कटारिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अब तो एक तरीके से देखा जाए तो इतनी बड़ी सौगात मिल रही है जेवर के तौर पे, अब आपको लगता है किसानों की नाराजगी एक हद तक दूर होगी? क्योंकि एक तरफ बिलों को भी वापस लिया गया और दूसरी तरफ जो है इतनी बड़ी सौगात भी विकास के तौर पे दी जा रही है। देखिए, कोई नाराजगी है नहीं सरकार के साथ। मोदी जी ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, भारत का मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं जो मील के पत्थर बनेंगे। जेवर का एयरपोर्ट केवल जेवर का विकास नहीं करेगा, यह समूचे उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, आसपास के राज्यों को विकास के रास्ते देगा और निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। लगता है रोजगार के माध्यम के तौर पे भी समझने की कोशिश करें तो कई लाख लोगों को भी रोजगार के अवसर यहाँ से मिलने लगेंगे। निश्चित रूप से जेवर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाखों युवाओं को रोजगार के रास्ते देगा और रोजगार मिलेगा नौजवानों को। कहते हैं पश्चिम की सियासत और सत्ता पे रास्ता पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि विपक्ष उसे घेरे बैठा है, लेकिन अब आपको लगता है कि बिल वापसी और कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कि बिल वापसी होगी, कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होगा? निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने बड़े हृदय का परिचय देते हुए और उस बात को मान लिया है उन्होंने और वो बिलों को अब वापस भी कर देंगे संसद में और तमाम प्रकार के मैं कहता हूँ विकास के रास्ते जेवर एयरपोर्ट खोलेगा। 7 एयरपोर्ट और अब देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में जेवर की गिनती, लगता है कि अब एक तरीके से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे मैंने कहा कि इससे बहुत विकास के नए रास्ते खुलेंगे। चलिए, मुस्कुराते हुए अशोक कटारिया को आप सुन रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि विकास के रास्ते यहाँ से खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देखें तो इंटर कनेक्टिविटी, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश में अब बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर। तो आप अशोक कटारिया को सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। आगे बढ़ेंगे और जेवर में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इंडिया वॉइस से क्या कहा और नोएडा एयरपोर्ट बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा उनका कहना है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बघेल जी, जेवर एयरपोर्ट का तो शिलान्यास हो ही गया है एक तरीके से और सबसे बड़ा क्या मानते हैं कि जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि पर्यटन एक विकास का बहुत बड़ा मुद्दा होता है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो है विश्व से उत्तर प्रदेश जुड़ेगा, दिल्ली जुड़ेगा और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक क्षमता थी वो पूरी हो गई है। वहाँ 3 टर्मिनल चल रही हैं, फिर भी हवाई जहाज को लैंड करने के लिए और करने के लिए आसमान में मंडराना पड़ता है और जब दिल्ली में उतरने की स्थिति में तो जेवर के ऊपर घूमता रहता था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करेगा, लगता है जेवर के माध्यम से वो सपना पूरा होगा? यस, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, हमारी उड़ान योजना के तहत भी छोटे छोटे शहरों की कनेक्टिविटी उड़ रही है, जैसे आगरा से
अहमदाबाद जा रही है फ्लाइट, बेंगलोर जा रही है, भोपाल जा रही है, लखनऊ जा रही है और 12 दिसंबर से आगरा से मुंबई भी जा रही एक है। आखिरी सवाल का जवाब, विपक्ष ने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया था, लगता है कि कल के अखबारों में जेवर भी सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष अपने नाम करेगा? मुद्दे का मतलब नहीं है, कुल मिला के ये है कि जब से मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के तमाम हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों का संवर्धन संरक्षण हुआ है और वहाँ से उड़ान योजना की तरह छोटे छोटे शहर आपस में जुड़ रहे हैं। चलिए, बड़ी खुशी से जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री है, कानून मंत्री है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेवर एक बड़ी सौगात के तौर पर जो है नजर आएगा, खासकर पश्चिम के लिहाज से बात की जाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी अब हवाई सफर करने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर।